नमस्कार। कभी सोचा है कि अचानक से धरती क्यों कांपने लगती है? हम बात कर रहे हैं भूकंप की। ये आखिर आते क्यों हैं? और सबसे जरूरी बात, इनसे बचा कैसे जाए? चलिए आज इसी बारे में जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, भूकंप आते क्यों हैं? भाई धरती हिलती क्यों है? इसका जवाब मजे की बात है, हमारी पृथ्वी के स्ट्रक्चर में, उसकी बनावट में ही छुपा हुआ है। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, पृथ्वी की सतह के बहुत बहुत नीचे। असल में पूरी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इतना धीमा है कि हमें महसूस भी नहीं होता, लेकिन ये लगातार हर पल चलता रहता है। देखिए, हमारी जो धरती की ऊपरी सतह है ना, वो कोई एक सिंगल सॉलिड पीस नहीं है। असल में ये कई बड़े बड़े टुकड़ों से मिलकर बनी है। इन्हीं को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे पानी पर तैरते हुए बहुत बड़े बड़े जिगसॉ पजल के टुकड़े हों। अब ये सुनने में शायद यकीन ना हो, लेकिन ये जो मैसिव प्लेट्स हैं, ये हर साल सिर्फ 4 से 5 मिलीमीटर ही खिसकती हैं। मतलब हमारे नाखून जितनी तेजी से बढ़ते हैं, उससे भी धीरे। पर जरा सोचिए, जब अरबों खरबों टन की चट्टानें हिल रही हों, तो इस धीमी सी हलचल में भी कितनी कितनी जबरदस्त एनर्जी, कितनी ताकत छिपी होगी। तो मतलब साफ है, ज्यादातर भूकंप इन्हीं टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने, टकराने या एक दूसरे से रगड़ खाने से आते हैं। पर हाँ, ये अकेली वजह नहीं है। कभी कभी ज्वालामुखी फटने से या फिर इंसानी गतिविधियों की वजह से, जैसे कि बहुत बड़े बड़े डैम बनाना या माइनिंग करना, इनसे भी धरती में कंपन महसूस हो सकती है। तो ठीक है, अब हमें ये तो समझ आ गया कि धरती कांपती क्यों है, इसके पीछे की साइंस पता चल गई। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, वो जानकारी जो शायद जान बचा सकती है। अगर भूकंप आ जाए तो करना क्या है? चलिए अब बात करते हैं उन सेफ्टी रूल्स की, उन तरीकों की जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स बताते हैं। और ये जानकारी सच में बहुत बहुत कीमती है। सबसे पहला नियम, और शायद सबसे जरूरी नियम, घबराना नहीं है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए साफ कहता है कि पैनिक में, घबराहट में ही हम गलत फैसले लेते हैं। तो शांत रहना सेफ्टी की तरफ पहला कदम है। इस एक नियम को तो बिल्कुल गांठ बांध लेना है। ड्रॉप, कवर और होल्ड ऑन। मतलब जैसे ही जमीन हिलती महसूस हो, फौरन नीचे झुक जाएं। फिर किसी मजबूत टेबल या डेस्क के नीचे घुसकर अपना सिर और गर्दन बचाएं। ये हुआ कवर। और फिर उस फर्नीचर को मजबूती से पकड़े रहें जब तक कि झटके बंद ना हो जाएं। ये है होल्ड ऑन। ये 3 सिंपल स्टेप्स वाकई में जान बचा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हर कोई हमेशा किसी मजबूत मेज के पास तो नहीं होता है ना? क्या होगा अगर कोई बाहर सड़क पर हो या फिर गाड़ी चला रहा हो? चलिए अब अलग-अलग सिचुएशंस को देखते हैं और समझते हैं कि तब क्या करना चाहिए। मान लीजिए भूकंप के वक्त कोई घर के अंदर है, तो सबसे पहले खिड़कियों और कांच की चीजों से दूर हो जाना है। ऐसी भारी अलमारियों या शोपीस से भी दूर रहें जो गिर सकती हैं। और एक चीज, भूल कर भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। और अगर कोई घर के बाहर है तो बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए, खुली जगह। इमारतों से, ऊंचे पेड़ों से, बिजली के खंभों और होर्डिंग्स से, इन सब से दूर हट जाना है। सबसे सेफ जगह है कोई खुला मैदान, जहां ऊपर से कुछ भी गिरने का डर ना हो। अब आखिरी सिचुएशन, अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी को फौरन सड़क के किनारे किसी सुरक्षित खुली जगह पर रोक देना चाहिए। ध्यान रहे, किसी पुल, फ्लाईओवर या बिजली की तारों के नीचे गाड़ी बिल्कुल ना रोकें। झटके रुकने तक गाड़ी के अंदर ही रहना ज्यादा सेफ है। तो हमने भूकंप के पीछे की साइंस भी समझी और उससे बचने के तरीके भी जाने। लेकिन आखिर में सवाल एक ही बचता है कि क्या हम वाकई इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि जानकारी होना एक बात है और तैयार रहना दूसरी। और सच तो ये है कि जानकारी और तैयारी, यही सुरक्षा की सबसे बड़ी चाबी है।